नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। तो आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम की 119वीं कड़ी में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने इसरो की कामयाबी के सफर पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस संगठन ने हमेशा देश को गौरवान्वित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी स्पेस जर्नी की शुरुआत बहुत ही सामान्य तरीके से हुई थी। इसमें कदम कदम पर चुनौतियां थीं, लेकिन हमारे वैज्ञानिक विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से नेशनल साइंस डे पर वन डे एज अ साइंटिस्ट बनने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा, आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी दिन चुन सकते हैं। उस दिन आप किसी रिसर्च लैब, प्लानिटेरियम या फिर स्पेस सेंटर जैसी जगहों पर जरूर जाएं। प्रधानमंत्री ने एआई के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय तरक्की का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने आदिलाबाद के सरकारी स्कूल के एक टीचर थोडासम कैलाश के काम की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा, स्पेस सेक्टर हो या फिर एआई, हमारे युवाओं की बढ़ती भागीदारी एक नई क्रांति को जन्म दे रही है। नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाने और आजमाने में भारत के लोग किसी से पीछे नहीं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नारी शक्ति देश की ताकत है। अगले महीने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमारी नारी शक्ति को नमन करने का एक विशेष अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में छात्रों से तनाव मुक्त रहकर सकारात्मक भाव के साथ परीक्षा देने की बात कही। उन्होंने परीक्षा पे चर्चा का जिक्र करते हुए कहा कि अब ये कार्यक्रम एक संस्थागत रूप लेता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम छात्रों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। बहुत से युवाओं, उनके माता पिता और शिक्षकों ने इस बारे में मुझे पत्र लिखकर इस कार्यक्रम की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मोटापे को देश और दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से खाने में 10% तेल कम करने का आग्रह किया। उन्होंने बच्चों में बढ़ रहे मोटापे पर चिंता जाहिर की। प्रधानमंत्री ने मोटापे पर काबू पाने की नीरज चोपड़ा की कहानी को प्रेरणादायक बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा जी ने खुद सफलतापूर्वक ओबेसिटी पर काबू पाकर दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित श्री बागेश्वर धाम में चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखेंगे। 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले कैंसर अस्पताल में सुविधा से वंचित कैंसर रोगियों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। अस्पताल अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप और सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। 100 बिस्तरों से शुरुआत के बाद इसका विस्तार 300 से 400 बिस्तरों तक किया जाएगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित श्री बागेश्वर धाम में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जबरदस्त उत्साह। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन के लिए विशाल सभा स्थल तैयार किया गया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने भोपाल में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट साकार करेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान के 1 दिवसीय दौरे पर। उपराष्ट्रपति जयपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के 14वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। दिल्ली में विधानसभा सत्र से एक दिन पहले आज भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई गई। बैठक भाजपा प्रदेश कार्यालय में होगी। बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत सभी मंत्री और विधायक मौजूद रहेंगे। महिला समृद्धि योजना समेत सरकार की आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में जैन अभिवंदन समारोह में शामिल हुई। समारोह को संबोधित करते हुए रेखा गुप्ता ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों का आभार जताया और कहा कि दिल्ली वालों ने भाजपा सरकार पर भरोसा किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में जैन संत पूज्य श्री चारू कीर्ति पंडिताचार्य वर्य भद्रक महास्वामी जी से आशीर्वाद लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से 2 दिवसीय बिहार दौरे पर। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री दरभंगा में मखाना उत्पादक किसानों के साथ मखाना उत्पादन बढ़ाने और लागत कम करने के बारे में विस्तृत चर्चा कर किसानों से सुझाव मांगेंगे। शिवराज सिंह चौहान आज शाम दरभंगा से भागलपुर पहुंचकर वहां कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आयोजित होने वाले किसान सम्मान समारोह कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले में श्री शैलम लेफ्ट बैंक कैनाल प्रोजेक्ट की सुरंग का एक हिस्सा ढहने के कारण अंदर फंसे 8 मजदूरों को बचाने की कोशिश लगातार जारी। सुरंग के अंदर कीचड़ होने की वजह से बचाव कार्य में खासी दिक्कत आ रही है, लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। एनडीआरएफ के डेप्यूटी कमांडर सुखेंदु ने बताया कि फंसे हुए मजदूरों को बचाने के लिए पहले अंदर भरे पानी को निकालने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी और फिर मलबा हटाना होगा।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि देश की कुछ गतिविधियों के लिए अमेरिकी फंडिंग पर ट्रंप प्रशासन की तरफ से मिली जानकारी चिंताजनक है और सरकार इसकी जांच कर रही है। विदेश मंत्री ने कहा यूसैड को भारत में सद्भावनापूर्ण गतिविधियां करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों की जानकारी मिली है। निश्चित रूप से यह विचार का विषय है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पूरे मामले पर सधी हुई टिप्पणी की है। मंत्रालय के प्रवक्ता ने सवाल के जवाब में कहा कि इस तरह की मदद आंतरिक मामलों में दखल देने जैसा है। केंद्र की किसान नेताओं की अगले दौर की वार्ता 19 मार्च को चंडीगढ़ में होगी। कल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ हुई बैठक में केंद्रीय टीम ने एमएसपी गारंटी पर किसानों से आंकड़ों का विवरण मांगा। भगवंत मान सरकार बैठक में नहीं है, जिसे लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। पंजाब विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने राज्य सरकार का बैठक में ना होना यह दिखाता है कि ये किसानों के मुद्दे पर कितने गंभीर है, ये कहा। पंजाब में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। बीते 20 महीनों से पंजाब सरकार के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल एक ऐसे मंत्रालय के मंत्री थे जो मंत्रालय वास्तव में था ही नहीं, यानी सरकार दस्तावेजों में मंत्रालय में मौजूद ही नहीं था। धालीवाल ने इस मुद्दे को ज्यादा तूल न देने की कोशिश करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य पंजाब की सेवा करना है, ना किसी विभाग का प्रभारी बनना। उन्होंने जालंधर में संवाददाताओं से कहा कि हम पंजाब को बचाने और राज्य को फिर से पटरी पर लाने में लगे हैं। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा, पंजाब सरकार में संकट की कल्पना इस बात से की जा सकती है कि उसे यह समझने में लगभग 20 महीने लग गए कि उसके एक मंत्री को सौंपा गया विभाग वास्तव में कभी अस्तित्व में ही नहीं था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कल फ्रांस की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को और बढ़ाने के तरीके तलाशना है। सेना प्रमुख अपने फ्रांसीसी समकक्ष के साथ व्यापक मुद्दों पर बातचीत करेंगे। नौसेना ने सेवा से हटाए गए पोत आईएनएस गुलदार को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को सौंप दिया। इस पोत को देश के पहले अंडर वाटर म्यूजियम के रूप में विकसित किया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया कि अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत राजनीति में आते हैं तो उन्हें खुशी होगी, क्योंकि ये जदयू को भाजपा और अन्य गठबंधन सहयोगियों से बचा लेगा। जम्मू के कटरा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर से दर्शन कर वापस लौट रहे तीर्थयात्रियों की कल शाम जम्मू में सड़क से फिसलकर 30 फुट गहरी खाई में गिर गई, जिससे हिमाचल प्रदेश के एक चालक की मौत हो गई, जबकि 17 तीर्थयात्री घायल हो गए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के खिलाफ विरोध की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि केंद्र तमिलनाडु को 10,000 करोड़ भी दे तो भी एनईपी लागू नहीं करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 3 भाषा नीति को लेकर तमिलनाडु में उपजे विवाद को लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई का कहना है कि कुछ राजनीतिक दल देश को भाषा के आधार पर बांटना चाहते हैं। मातृभाषा सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दरिंदगी का शिकार हुई ट्रेनी महिला डॉक्टर के पिता ने गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता के पिता का कहना है कि उनकी बेटी की मृत्यु के बाद अस्पताल से मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने में उन्हें अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी की सांसद जियाउर रहमान बर्क को बिजली चोरी मामले में मोहलत मिली। अब उन्हें 7 मार्च को उपस्थित होकर अपने साक्ष्य उपलब्ध कराने होंगे। राजधानी दिल्ली में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दिल्ली में फिट इंडिया संडे कार्यक्रम का नेतृत्व किया। साइकिल चलाकर लोगों को फिट और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक किया। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से 27 मार्च तक चलेगा, जिसके हंगामेदार रहने के आसार हैं। 3 मार्च को झारखंड का बजट पेश होगा, जिस पर राज्य के लोगों की नजर। मणिपुर के राज्यपाल द्वारा अवैध हथियार और गोला बारूद समर्पण करने के संबंध में की गई अपील के बाद कई व्यक्तियों ने अलग अलग स्थानों पर अधिकारियों को हथियारों और संबंधित वस्तुओं का एक महत्वपूर्ण जखीरा सौंप दिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रोहिणी के बेगमपुर इलाके में शुक्रवार देर रात मुठभेड़ में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इस दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लगी। पकड़े गए आरोपियों की पहचान अतुल उर्फ मोंटी उर्फ जैकी, रोहित और प्रिंस के रूप में हुई। महाकुंभ 2025 का दिव्य भव्य आयोजन अब अपने आखिरी पड़ाव की ओर अग्रसर है। आस्था और विश्वास के अनुष्ठान महाकुंभ में अब तक 60 करोड़ 74 लाख श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालु काफी संख्या में अयोध्या भी पहुंच रहे हैं। अयोध्या में भीड़ प्रबंधन को लेकर प्रशासन की ओर से जबरदस्त इंतजाम किए गए।
अयोध्या के प्रमंडलीय आयुक्त गौरव दयाल ने बताया कि भीड़ प्रबंधन के इंतजाम किए गए हैं। लोगों की सुविधा के लिए शहर में पर्याप्त संख्या में होल्डिंग एरिया और पार्किंग बनाए गए। महाराष्ट्र के नासिक में पहला रिवरसाइड इको ग्लैम्पिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। प्रकृति की गोद में शानदार लग्जरी का अनुभव करने के लिए यह 31 मार्च तक लोग आ सकते हैं। हरियाणा में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आज संपन्न हो रहा है। ये मेला संस्कृति, कला और कौशल प्रदर्शनी के लिए प्रसिद्ध। और एक्सप्रेस 100 में यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। क्या आप अक्सर अपने वाहन के लिए फ्यूल भरने से थक गए हैं? कुशलतापूर्वक ड्राइविंग ही एकमात्र रास्ता है। अपने आगे के ट्रैफिक का ध्यान रखकर ईंधन की लागत बचाएं ताकि आप गाड़ी को धीमी कर सकें। गाड़ी चलाने की गति प्रति घंटे 55 किलोमीटर से कम बनाए रखें। सही गियर और क्लच का इस्तेमाल करें। एयर कंडीशनर का कम इस्तेमाल करें। लाल बत्ती पर अपने वाहन को बंद कर दें। होशियारी से ड्राइव करें और अपनी बचत को बढ़ाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू होने का अनुमान। 25 फरवरी की मध्यरात्रि से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार, जिसका असर पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक शोभित कटियार ने बताया कि आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण समूचे प्रदेश में 4 दिनों तक रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान। केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार अमेरिका सहित वैश्विक बाजार में तेल की अधिक आवक के कारण ईंधन की कीमतों में आ सकती है कमी, जिससे महंगाई पर काबू पाने में मिलेगी मदद। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने चंडीगढ़ में श्रम ब्यूरो, ईपीएफओ और ईएसआईसी मॉड्यूल अस्पताल के कार्यों की समीक्षा की। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार श्रमिकों और उनके परिवारों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने शिक्षा क्षेत्र में 600 से अधिक उम्मीदवारों और छात्रों के लिए 1.56 करोड़ की राशि का रिफंड सफलतापूर्वक प्राप्त किया। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार यह राहत छात्रों द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के माध्यम से दर्ज की गई शिकायतों के माध्यम से संभव हुई, जिसने विवाद समाधान के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया की सुविधा प्रदान की। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि में तेजी आने की उम्मीद है, जिसमें जीडीपी वृद्धि 6.2% रहने का अनुमान। दिल्ली उच्च न्यायालय में पेश किए गए एक हलफनामे में कहा गया है कि पायलटों के साप्ताहिक विश्राम अवधि को मौजूदा 36 घंटों से बढ़ाकर 48 घंटे किया जाएगा। डीजीसीए ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि एयरलाइंस 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से पायलटों की ड्यूटी और विश्राम घंटों पर संशोधित मानदंडों को लागू करेगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आवास की बिक्री 2024 के दौरान 10% बढ़कर 3,565 इकाई हुई। इसी दौरान मूल्य के लिहाज से बिक्री 34% बढ़कर 2,344 करोड़ रुपए हो गई। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि पिछले 3.5 साल में राज्य में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। केरल में समाप्त हुए 2 दिवसीय निवेशक सम्मेलन में 1.53 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए अभिरुचि पत्र हुए प्राप्त। रेल मंत्रालय के उपक्रम रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को 71 स्टेशनों के लिए कवच लगाने का ठेका मिला। यह ठेका पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर और सोनपुर मंडल के तहत 502 किलोमीटर लंबे रूट के लिए मिला। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत में डेटा सेट और रजिस्ट्री का संग्रह 2024 का नवीनतम संस्करण किया प्रकाशित। डेटा के पहुंच को मजबूत करने और सूचित निर्णय लेने के उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण पहल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी सरकार भारत और चीन जैसे देशों पर जल्द जवाबी शुल्क लगाएगी। ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस की हालत बेहद खराब हो गई है। उन्हें लंबे समय तक दमा संबंधी श्वास समस्या बनी रही, जिसकी वजह से उन्हें अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई।
वेटिकन ने एक बयान में कहा है कि जांच में पता चला है कि उनमें एनीमिया की स्थिति है। चिकित्सकों ने कहा है कि फ्रांसिस की हालत बहुत खराब है और उनकी स्थिति किसी भी तरह से खतरे से बाहर नहीं है। जर्मनी में संसदीय चुनाव के लिए मतदान शुरू। चुनाव के परिणाम न केवल नए चांसलर का फैसला करेंगे बल्कि ये तय करेंगे कि जर्मनी की आगामी सरकार का स्वरूप कैसा होगा। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, क्रिश्चियन सोशल यूनियन, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ग्रीन्स और धुर दक्षिणपंथी पार्टी AFD चुनावी मैदान में है। इस चुनाव का मुख्य मुद्दा अप्रवासन आर्थिक स्थिति है। वहीं यूक्रेन युद्ध के कारण जर्मनी की आर्थिक स्थिति भी गंभीर समस्या बन चुकी है। चुनाव के बाद सबसे ज्यादा वोट पाने वाली पार्टी चांसलर के लिए एक उम्मीदवार को नामित करेगी। इस उम्मीदवार को बुंडेस्टाग में पूर्ण बहुमत प्राप्त करना होगा। इजरायल ने फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई को टाला। इजरायल ने कहा है कि जब तक अगले बंधकों की रिहाई सुनिश्चित नहीं हो जाती, और साथ ही इजरायल ने गाजा में इजरायली बंधकों को सौंपे जाने के अपमानजनक समारोह पर भी आपत्ति जताई है। हमास ने कहा है कि इजरायल द्वारा फिलिस्तीनियों के 7वें जत्थे को सहमत समय पर रिहा नहीं करना संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन है। हमास ने कल 6 बंधकों को रिहा किया। इसके बाद इजरायल को 620 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना था। टेस्ला के CEO एलन मस्क की कॉस्ट कटिंग टीम ने अमेरिकी राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात सुरक्षा प्रशासन में कर्मचारियों की संख्या में कटौती की। एलन मस्क ने NHTSA पर आरोप लगाया है कि उसकी जांच और रिकॉल प्रक्रिया ने टेस्ला की स्वचालित तकनीकी की प्रगति में रुकावट डाल दी। पाकिस्तान ने कराची जेल में बंद 22 भारतीय मछुआरों को रिहा कर भेजा वापस। रिहा किए गए मछुआरों को वाघा सीमा पर भारतीय अधिकारियों के हवाले किया गया। भारतीय मछुआरों को उनकी सजा पूरी करने के बाद रिहा कर दिया गया। इन सभी को अनजाने में पाकिस्तान के जल क्षेत्र में घुसने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दुबई में खेला जाएगा मैच। भारत ने पहले मैच में बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया था। इस मुकाबले में पाकिस्तान पर रहेगा जीत का भारी दबाव। पहले मैच में न्यूजीलैंड से मिली थी हार। एक और हार पाकिस्तान को कर सकती है टूर्नामेंट से बाहर। भारत पाकिस्तान मुकाबले को लेकर क्रिकेट कोच संजय भारद्वाज ने कहा कि भारत को अपनी ताकत पर रहकर पाकिस्तान के खिलाफ उतरना होगा मैदान पर। ऑस्ट्रेलिया ने अपने चैंपियंस ट्रॉफी में अपने अभियान की शुरुआत जीत से की। इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए मुकाबले को ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट से अपने नाम कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिश के शतक और मैथ्यू शॉर्ट व एलेक्स कैरी के अर्धशतकों की मदद से 37.3 ओवर में 5 विकेट खोकर 356 रन बनाए और मुकाबला अपने नाम किया। विमेंस प्रीमियर लीग में यूपी वॉरियर्स की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स की टीम को 33 रनों से हराया। ग्रेस हैरिस ने WPL 2025 में ली पहली हैट्रिक। दिल्ली के खिलाफ आखिरी ओवर में किया कमाल। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड और एवर्टन के बीच खेला जाएगा मुकाबला 2-2 की बराबरी पर खत्म हुआ। इंग्लिश प्रीमियर लीग में ही ब्राइटन का दिखा दमदार खेल। ब्राइटन की टीम ने साउथहैम्पटन की टीम को 4-0 से हराया। दर्ज की प्रतियोगिता की पहली जीत। रूस के आंद्रे रुब्लेव ने जीता कतर ओपन का खिताब। फाइनल मुकाबले में ब्रिटेन के जैक ड्रैपर को दी मात। मीरा आंद्रीवा ने जीता दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब। फाइनल मुकाबले में क्लारा टाउसन को हराया। रैपर हनी सिंह के कॉन्सर्ट में टिकट की कालाबाजारी मामले में मुंबई साइबर सेल ने टिकट एजेंसी जोमैटो को कारण बताओ नोटिस जारी कर मांगा जवाब। साउथ अभिनेता यश ने मुंबई में शुरू की नितेश तिवारी की फिल्म रामायण की शूटिंग। हालांकि इस सेगमेंट में रणबीर कपूर हिस्सा नहीं लेंगे। अभिनेता तेजा सज्जा की अगली फिल्म मिराई की रिलीज डेट का हुआ ऐलान। फिल्म
को इसी साल 1 अगस्त को किया जाएगा रिलीज। टीवी शो मास्टर शेफ में दिए गए बयान के कारण विकास फाटक और हिंदुस्तानी भाऊ ने फराह खान के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर, जिसमें फराह पर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान तमन्ना भाटिया की फिल्म ओडेला 2 का टीजर रिलीज हुआ। फिल्म जल्द सिनेमाघरों में देगी दस्तक। मलाड पुलिस ने संगीतकार प्रीतम चक्रवर्ती के स्टूडियो से पैसे चुराने के आरोप में उनके ऑफिस बॉय आशीष सयाल को किया गिरफ्तार। उसके पास से चोरी की 95% रकम बरामद कर ली गई। कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ 5 जून को रिलीज होगी। फिल्म का निर्देशन मणिरत्नम कर रहे हैं। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी 17 मार्च को ओटीटी पर रिलीज होगी। फिल्म ने भारत में 21.65 करोड़ की कमाई की। अभिनेता राजकुमार राव की आगामी फिल्म मालिक 20 जून 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पवन कल्याण की फिल्म हरिहर वीरा मल्लू 28 मार्च को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म में अभिनेत्री निधि अग्रवाल मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। अमेरिकी अभिनेत्री गायिका जेनिफर लोपेज का बेन एफ्लेक से हुआ तलाक। दोनों ने साल 2022 में की थी शादी। और फिल्म छावा ने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा किया पार। फिल्म ने 9वें दिन 38.82 करोड़ रुपए की कमाई की। इसके साथ ही फिल्म का कुल संग्रह 281.57 करोड़ रुपए हुआ। और इसी के साथ ही एक्सप्रेस न्यूज 100 में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।